हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको के लव इज़ लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू स्टोरी जिनकुक का। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। वूहू। जिमिन और जंगकुक वो दोनों जो कॉरिडोर से होते हुए वो लोग जो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। जिमिन और जंगकुक जो चाइल्डहुड से बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जिमिन जो काफ़ी इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा स्वीट लड़का है, वो जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट, उसने जो अपने चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पियर्सिंग और उसने अपने पूरे एक लेफ्ट आर्म्स पे टैटूज फिल करा लिए हैं। वो जो हमेशा से ही एक नॉटी और फ्लर्टिंग प्ले बॉय है, उसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है। जिमिन जो हमेशा जंगकुक को कंट्रोल करते रहता है, बिकॉज जिमिन जानता है जंगकुक जो थोड़ा गुस्सैल है बट वो दिल का बुरा नहीं है। वो लोग जो बचपन से ही दोस्त हैं, उन दोनों का घर जो ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, और उन लोग के पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इस वजह से वो लोग एक और दूसरे को बहुत ही अच्छे से संभालना जानते हैं। जिमिन को जंगकुक के साथ इसलिए दिया है क्योंकि जंगकुक जो हमेशा ही अपने लिए ट्रबल और कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है, और जिमिन जो हमेशा ही उस सिचुएशन से जंगकुक को बाहर निकालता है। एक तरह से जिमिन जो जंगकुक के साथ अगर ना हो तो जंगकुक पूरे स्कूल में ही आग लगा दे। जंगकुक ने बॉक्सिंग करना अभी अभी सीखा है, जिस वजह से वो जो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, और वो जो आए दिन काफ़ी लोगों से लड़ाई करता रहता है। जिमिन जो उसे बार बार लड़ाई से पीछे खींचता है। लेकिन जैसे जैसे जंगकुक और जिमिन बड़े हो रहे हैं, जिमिन जो और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, और जंगकुक जिसका एंगर और भी ज़्यादा बुरा होते जा रहा है। जिमिन जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, जंगकुक जो बाहर किसी से लड़ रहा था जिसकी आवाज़ लाइब्रेरी तक आती है, और जिमिन जो इमीडिएटली अपनी पढ़ाई छोड़ के वो जो जंगकुक को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहता है। जिमिन जो हर वक्त जंगकुक को प्रोटेक्ट करने में अपने आप को चोट लगवा लेता है, और जंगकुक जो हर वक्त अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को ढूंढता रहता है, और वो काफ़ी बार पिट चुका है, बट जंगकुक सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। जिमिन जब बाहर आता है वो देखता है जंगकुक जो हॉल रूम में सारे बच्चों के बीच में एक सीनियर के साथ फाइट कर रहा है, और उसके दोस्त लोग भी जो जंगकुक को नीचे पिन करके होल्ड किए हुए हैं, और वो सीनियर जो पंच की सावर कर रहा है जंगकुक के माउथ पे, जंगकुक जिसके होठों से खून आ रहा है, और उसे आँख में भी काफ़ी चोट आई है, जिससे उसकी लेफ्ट आई जो पूरी ब्लैक हो चुकी है। जिमिन जो इमीडिएटली भीड़ को धक्का देते हुए वो जो मिडल में पहुंचता है, और वो जो इमीडिएटली अपने कोल्ड और स्ट्रिक्ट टोन में उन लोगों को पीछे हटने कहता है। सबके सरप्राइज से वो पुलिस जो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो लोग जिमिन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जिमिन एक गुड बॉय है, और वो बिना किसी मैटर के वो डायरेक्ट हमला नहीं करता है। और वो जानते हैं अगर जिमिन ने प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी तो प्रिंसिपल बिना किसी के सुने जिमिन की ही साइड लेंगे, क्योंकि जिमिन इज़ अ गुड बॉय। वो लोग जो साइलेंटली पीछे हट जाते हैं, बट उसका एक दोस्त जो जंगकुक को लास्ट टाइम उसके पाँव पे केक करता है, और वो लोग जो चले जाते हैं। जिमिन जो जंगकुक को उठने में हेल्प करता है। जंगकुक जो गुस्से में रोर करता हुआ है उस पर कहता है, तुमने क्यों आए बीच में, मैं कर लेता, तुम हर वक्त हीरो बनने क्यों आ जाते हो, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। वो जो अपने हाथ को उसके चेस्ट पे लेके जाता है और उसे पीछे की तरफ पुश करता है। जिमिन जो एक इंच भी नहीं हिलता, वो जो जंगकुक की तरफ एक काइंड और बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, खास करके सीनियर्स से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें वो लोग कुछ गंदी तरीके से मार देते, तुम्हारी हड्डी वड्डी टूट जाती, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता। हाँ, वो लोग तो अपने हाथ खड़े कर लेते और तुम्हें चोट लगती। लड़ाई करने से पहले एक बार अपनी मॉम का तो सोचो, वो तुमसे कितना प्यार करती है। जंगकुक जो अपने आई रोल करते हुए कहता है, आह तुम और तुम्हारे ये प्रवचन, क्या तुम 2 मिनट के लिए थोड़े से सीरियस नहीं हो सकते। ये लोग मुझे मुझे दो जॉन जंगकुक को टीज कर रहे थे और मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे थे, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें। पॉज करता है जब वो जिमिन की आंखों में रियल काइंडनेस और उसके लिए वरी देखता है, और वो जो अपने आई रोल करते हुए वो जो अपने हाथ को मॉक सरेंडर में खड़े करते हुए था, ओके फाइन माय डैडी, आज से मैं लड़ाई नहीं करूँगा। जिमिन जो उसके मुंह से डैडी वर्ड सुन के उसके चेहरे पे जो हल्की सी स्माइल आ जाती है, और वो जो उसके बालों को रफल करते हुए कहते, शट अप इडियट, तुम्हें ऐसे किसी से भी फाइट नहीं करनी चाहिए, चलो मैं तुम्हारी इन सारी चोटों पे पट्टियाँ लगा दूँ। जंगकुक जो साइलेंटली जिमिन को फॉलो करने लगता है, क्योंकि जिमिन
जो उससे 2 साल बड़ा है, और जंगकुक जो छोटा है उसे भी ये पता है। और एक तरह से जंगकुक को भी ये पता है कि अगर जिमिन नहीं आता तो शायद वो लोग उसकी मार मार के हालत ख़राब कर देते। बट जंगकुक एक स्टबर्न बनी है, इसलिए वो इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा, ना ही इस चीज़ के लिए जिमिन को थैंक यू बोलने वाला है। जिमिन जो उसे मेडिकल रूम में लेके जाता है और वो जो नर्स की हेल्प करता है जंगकुक की पट्टियाँ बदलने में। जिमिन जो हर वक्त जंगकुक के साथ ही था, उसके हैंड को बहुत ही जेंटली होल्ड किए हुआ था। ये चीज़ जंगकुक को एक तरह से सेफ फील करा रही थी और एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, क्योंकि जिमिन उसे 2 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करता है, ना कि उससे 2 साल छोटे एक इंसान की तरह। वो जो किसी हंग्री टाइगर की तरह जिमिन को देख रहा है। जिमिन जो सिर्फ एक छोटी सी स्माइल करता है, जिससे जिससे जंगकुक कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिमिन हमेशा ही एक फुलिश की तरह स्माइल करता रहता है। जिमिन के हिसाब से हर चीज़ साइलेंटली और कामली बात करके निपटाई जा सकती है, और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक उसके हिसाब से बिना फाइट के कोई भी चीज़ सॉल्व ही नहीं हो सकती। लड़ाई की बात कुछ ही सेकंड में प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच जाती है। वो जो जिमिन और जंगकुक को अपने पास बुलाते हैं। वो लोग जो उनसे डिबेट करते हैं कि स्टार्ट उन लोग ने किया था। प्रिंसिपल को पता है जंगकुक के नेचर के बारे में, बट वो जो जिमिन का चेहरा देखकर वो जो हमेशा काम डाउन हो जाते हैं। आते वक्त जिमिन जो अपनी बाइक निकालता है, बट वो नोटिस करता है कि उसके बाइक की टायर जो पंचर्ड है। वो जो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जिसकी खुद की बाइक के टायर जो पंचर थी, जिससे वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। जंगकुक जो गुस्सा करते हुए कहता है, ये ज़रूर उन लोग की घटिया सी प्रैंक है। वो लोग ही नहीं, ये हम दोनों की बाइक की टायर पंचर कर दी है। मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। वो जो अपनी बाइक से उतरकर वो जो वापस से कॉलेज में जाने लगता है। जिमिन जो फॉर्मली उसके हैंड को होल्ड करते हुए कहता है, जंगकुक इनफ, हम लोग ट्रेन से जाएंगे। अगर टायर पंचर है तो तुम्हें बार बार फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक जो फ्रीज़ हो जाता है, लिटरली फ्रीज़ हो जाता है, और वो जो शॉक में जिमिन को देख रहा है। जिमिन ने पहली बार इतनी डोमिनेंस और बहुत ही ज़्यादा फॉर्म टोन उस पर यूज़ की है। जिमिन जब जंगकुक का रिएक्शन देखता है, वो जो अपने चेहरे पे एक स्वीट सी छोटी सी स्माइल लाते हुए कहता है, तुम्हें हर बात पे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक, हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं। और वैसे भी मुझे भी आज बिल्कुल मूड नहीं था बाइक चलाने का, तो चलो इसी बहाने हम थोड़ा घूमते हुए अपने घर चले जाएंगे। जंगकुक जो सिर्फ नॉड करता है, क्योंकि वो अभी भी शॉक में है कि जिमिन ने उससे कोल्ड टोन में बात की है। बट वो जो किसी पपी की तरह उसको फॉलो करने लगता है। जिमिन जो उसके हाथ को ऐसे होल्ड किए हुए है जैसे जंगकुक कोई बच्चा है, और वो जो अभी ही भाग के चला जाएगा किसी और दूसरी फाइट में। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक का दिमाग जो अपने ही फीलिंग से फाइट कर रहा है जिमिन के साथ, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा नेचुरली लगता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी फीलिंग भी होती है। वो जो काफ़ी बार अपने स्टमक में और अपने हार्ट में बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस करता है, जब भी जिमिन उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्वीट रहता है। और इस वक्त जिमिन का हाथ अपने हाथ में देखकर जंगकुक की अनकॉन्शियसली ही गाल जो पिंक होने लगते हैं। वो जो बहुत ही ज़्यादा शाय हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू लोग जो उसे ही देख रहे हैं, और वो लोग जो उन लोग को नो डाउट कोई क्यूट कपल समझ रहे हैं। जिमिन भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करता है, बट वो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करता। वो लोग जो एक लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, शाम का वक्त था, इस वजह से ट्रेन में जो काफ़ी भीड़ थी। जिमिन जो प्रोटेक्टिवली जंगकुक को एक कॉर्नर में खड़ा कर देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जंगकुक जो जिमिन के सामने खड़ा होकर रियलाइज़ करता है कि उसकी हाइट जिमिन से कुछ इंचेस छोटी है, जिसकी वजह से जिमिन की मस्कुलर बॉडी जो और भी अच्छे से शो ऑफ हो रही है। जिमिन जो उसकी तरफ देखता है, जंगकुक जो उसकी तरफ ऊपर देखते हुए थोड़ा सा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रहा है, जितनी उसकी उम्र नहीं है उससे भी ज़्यादा यंग। जिमिन का हार्ट जो एक बार फिर से पिघल जाता है जंगकुक पे, और वो जो एक जेंटल और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन स्माइल पास करता है उसे। जंगकुक जिसके गाल जो पिंक हो जाते हैं, और वो जो अपनी थ्रोट को क्लियर करते हुए कूल शो करते हुए वो जो दूसरी तरफ देखता है, बट उसकी गाल की ब्लश बहुत ही साफ दिख रहे हैं, और जिमिन इससे एक छोटी सी स्मग करता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे चल रही थी, वैसे वैसे भीड़ जो बढ़ती जा रही थी। अब ट्रेन में इतनी जगह नहीं है
कि एक ही पास हो। जिमिन की बॉडी जो जंगकुक के अगेंस्ट पूरी तरह से फ्रेश है और जिमिन जो उसकी ब्रीथिंग बहुत ही अच्छे से अपनी नेक पे फील कर पा रहा है। जिमिन जो सडनली अनएक्सपेक्टेडली अपने नोज को जंगकुक के नेक में लेके जाता है और उसे इनहेल करने लगता है। जंगकुक का एक्सपेंसिव परफ्यूम जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और उसके साथ में वो जो जंगकुक की रियल बॉडी ओडर को भी सूंघ पा रहा था जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और कंफर्टेबल था। जिमिन जो किसी डॉगी की तरह उसके नेक को स्मेल करने लगता है। वो जो अनकॉन्शियसली ही अपने चिक्स और नोज़ को उसके नेक के अगेंस्ट रब कर रहा है, जिससे जिमिन कुछ पैसेंजर्स का अटेंशन ग्रैब कर लेता है, बट वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और जिमिन भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करता। वो जो पूरी तरह से माइंडलेसली बस जंगकुक की स्मेल ले रहा है। जंगकुक जो पूरी तरह से फ्रीज है, उसकी चिक्स जो पूरी रेड है और उसकी ब्लशिंग जो स्लोली स्लोली उसके नेक एरिया तक पहुंच चुकी है। वो जो अनकॉन्शियसली ही हैंडल को काफ़ी तेज़ पकड़ लिया है, उसकी फिंगर्स जो ट्विस्ट हो रही है। वो जो फाइट बैक कर रहा है कि वो जिमिन को होल्ड करे या ना करे, कि वो लोग इतने भी क्लोज नहीं हैं कि वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे कि मेकआउट, वो भी ट्रेन में इतनी भीड़ में। एक सॉफ्ट मॉर्निंग साउंड आती है, वो दोनों जो फ्रीज हो जाते हैं और वो लोग जो थोड़े से लेफ्ट साइड देखते हैं जहाँ पर कुछ स्टेप्स पे ही कुछ कपल्स जो मेकआउट कर रहे हैं, जिससे उन दोनों के चिक्स जो और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। जिमिन जो रियल वर्ल्ड में वापस आता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो कितना इंटीमेटली जिमिन जंगकुक के पास है और उसके होठ जो बार बार जंगकुक के नेक से टच हो रहे हैं। जिमिन जो अपने आप को स्ट्रेट करता है और इमीडिएटली थोड़ा सा स्टेप बैक लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में 1 इंच का गैप आ जाता है। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, इसलिए उन्हें फिर भी थोड़ा सा करीब रहना पड़ता है। जंगकुक जो सडनली फील करता है कि उसका प्राइवेट पार्ट जिमिन के प्राइवेट पार्ट के अगेंस्ट जो ग्रुप ग्राइंड कर रहा है ट्रेन के हर एक मूवमेंट के साथ, वो जो ब्लश करता है। जिमिन जो इस चीज़ को फील कर सकता है, बट वो जो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि भीड़ जो बहुत ही बुरी तरह से स्टक है। जिमिन जो और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है क्योंकि भीड़ की वजह से उसके हिप्स जो आगे की तरफ चले जा रहे हैं। उसने अपने हाथ जो जंगकुक के दोनों हेड के साइड में रखे हैं, जिससे जंगकुक जो एक केज में है। जिमिन जो अपने आप को ना ही पीछे कर सकता है और ना ही आगे। वो जो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जंगकुक को अनकंफर्टेबल ना करे, बट फिर भी उन दोनों की प्राइवेट एरिया जो एक दूसरे के साथ ग्राइंड हो रही है। जिमिन जो अपने आप को पीछे करने की कोशिश करता है, बट भीड़ जो बहुत ही ज़ोर से आगे की तरफ मूव करती है ट्रेन के मूवमेंट के साथ, और जिमिन और भी क्लोज हो जाता है जंगकुक के। उन दोनों का प्राइवेट पार्ट जो एक दूसरे के साथ प्रेस है पूरी तरीके से, और वो लोग एक दूसरे की लेंथ को एक दूसरे के साथ में फील कर सकते हैं, जो हर एक ट्रेन के मूवमेंट के साथ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड हो रही है। जंगकुक जो अपने हाथ को अपने माउथ पे रख देता है, उसकी सांसें जो भारी हो गई है और उसकी आंखें जो थोड़ी सी ग्लासी हो गई है, मानो वो जो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहा है अब। जिमिन जो सडनली फील करता है जंगकुक जो हार्ड हो गया है, वो जो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा है क्योंकि वो भी अब थोड़ा सा हार्ड होने लगा है। जिमिन जो अब जानबूझ के अपनी हिप्स को ट्रेन के मूवमेंट से ज़्यादा अपनी हिप्स को अपने से हिला रहा है। कुक जो पीछे के दरवाजे से अपने बैक को प्रेस कर लेता है और वो जो अपनी हिप को थोड़ा और आगे की तरफ पुश करता है। जिमिन जो अब उसके तरफ लीन होता है और वो जो अपनी हिप्स को उसके अगेंस्ट बहुत ही रफली ग्राइंड कर रहा है, मानो वो उसको वहीं पे सब कुछ कर लेना चाहता हो। जंगकुक जो अपनी थंब को बाइट करता है और वो जो अपने बैकपैक को दूसरे हाथ से टाइटली होल्ड कर लेता है। जिमिन जो अपना फेस उसके नेक में वापस लाता है, बट इस बार वो पुल बैक नहीं करता और वो जो उसको उसके नेक पे ओपन माउथ किसेस करने लगता है, जिससे उसका सलाइवा स्लोली स्लोली जंगकुक के वार्म नेक पे जो कोल्ड हवा दे रहा है उसकी ब्रीथिंग की वजह से। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा अब एग्रेसिव हो रहा है, उसकी हिप मूवमेंट उसकी किस से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उसकी केसेस जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इनोसेंट लग रही हैं, बट उसकी हिप मूवमेंट जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो वो जंगकुक को वहीं पे फक करना चाहता हो।
फाइनली नेक्स्ट स्टेशन आता है और भीड़ जो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे जिमिन और जंगकुक अलग हो सकते हैं, बट वो लोग जो एक दूसरे से अलग ही नहीं होते। जिमिन जो अपने आप को अभी भी ग्राइंड कर रहा है जंगकुक के साथ में। जंगकुक जो वापस होश में आता है और वो जो इमिडिएटली जिमिन को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और वो जो खुद भी दरवाजे की तरफ टर्न हो जाता है और उसने जो पोल को काफ़ी टाइटली होल्ड किया हुआ है, उसके पूरे चेहरे पे जो ब्लश है और वो जो किसी रेड टमाटर की तरह लग रहा है। वो जो गहरी गहरी सांसें ले रहा है, उसके लेग्स जो बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहे हैं और वो जो अपने आप को अपने ही पैंट्स में लीक होता हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो जो अभी वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका है अब। जिमिन जो उसके पीछे खड़ा है और वो जो रियलाइज़ करता है उसने अभी भी क्या किया और उसके चेहरे पे भी जो पूरी तरह से ब्लश फैल चुका है। वो जो गहरी गहरी सांस ले रहा है और वो जो काफ़ी दूरियां बना लेता है एक दूसरे के बीच में। वो जो इधर उधर देख रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि किसी ने कुछ देखा नहीं, बट वो कुछ केस नोटिस करता है जो उन लोग को ही देख रहा है। ये श्योर है कि काफ़ी लोगों ने उन लोग को ऑलमोस्ट मेकआउट करते हुए देख लिया। जिमिन जो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो जो कुछ स्टेप और दूर हो जाता है जिमिन से जंगकुक। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, सारंग यू। और वीडियो एंड होने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस पार्ट को मैं 1 शॉट या 2 शॉट में कंप्लीट करूँ या फिर इसका लॉन्ग पार्ट बनाऊँ, क्योंकि मैं दोनों ही कर सकती हूँ। तो इस पार्ट के लिए आप कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं इसका स्टोरी बनाऊँगी। ओके बाय, लव यू।